यूपी के शाहजहांपुर जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है जो सेना में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से अब तक करोड़ों रुपए ठग चुका है। पुलिस ने सेना में नौकरी लगाने के नाम पर अंतर्राज्यीय ठगों के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बड़ी तादाद में सरकारी मुहरें और दूसरे अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। थाना तिलहर क्षेत्र के रहने वाले नबी हसन ने पकड़े गए गिरोह को 4 लाख रुपए सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर दिए थे। जब नौकरी नहीं लगी तो ठगों से पीड़ित ने पैसा मांगा, जिस पर ठगों ने उन्हें फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर उन्हें ग्वालियर ले गए, जहां पुलिस का डर दिखाकर वापस लौटा दिया गया। मामले की शिकायत के बाद जब जांच शुरू हुई तो पूरे गैंग का खुलासा हो गया। पूछताछ में पता चला इस गैंग का सरगना भूपेंद्र सिंह और उसका बेटा लोगों को फौज में नौकरी दिलाने के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने सरगना भूपेंद्र समेत 4 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से बड़ी तादाद में प्रशासन की मोहरें, दर्जनों पैन कार्ड, वेरिफिकेशन सपोर्ट सर्टिफिकेट, वॉकी टॉकी सहित तमाम दस्तावेज मिले हैं। ये गैंग युवाओं को भर्ती के मैदान तक पहुंचाकर फरार हो जाते थे। इस गैंग के 5 सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस जल्द ही फरार सदस्यों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। शाहजहांपुर से प्रखर कुमार की रिपोर्ट। ये ग्रुप है, ये एक नबी हसन नामक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था थाना तिलहर पर कि उसके बेटे को आर्मी में स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी दिलाने के नाम पर भूपेंद्र नामक व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए ले लिए हैं। और जब नौकरी नहीं लगी तो उसके द्वारा पूछने पर उसके फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दे दिया है। इस आधार पर तत्काल थाना तिलहर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसकी विवेचना की गई, इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए। और जब ये विवेचना की जाने लगी तो इससे ये क्लियर हो गया कि इस ग्रुप के तार जो हैं वो मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, जनपद ग्वालियर से। तो इस पर एक टीम तुरंत यहाँ से रवाना की गई। सीओ तिलहर और एसपी आरए के क्लोज सुपरविजन में ये पूरा ऑपरेशन चला और उन्होंने यहाँ ग्वालियर टीम रवाना की। इनके घरों पर जैसे ही पुलिस पहुँची तो वो वहाँ से भाग निकली। ये मोस्ट प्रॉब्ली आइडिया उनका ये रहा कि लोकल पुलिस की दबिश रही हो, इस वजह से वहाँ से वो निकल गए। लेकिन जब उनकी बाकी डिटेल्स और मॉनिटर की जाने लगी तो उनकी लोकेशन यहाँ इस जनपद में पाई गई। इस आधार पर कल पुनः दबिश दी गई भूपेंद्र के यहाँ, तो वहाँ से ये 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनमें से 2 छत से कूद गए। दिल्ली, ये कुलदीप और कमलेश नाम है इनके पैरों में चोट आई है जिसकी डॉक्टरी कराई जा रही है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से लैपटॉप बरामद हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स बरामद हुए हैं, घर बरामद है। इस तरह का पूरा एक पैराफर्नेलिया बरामद हुआ। इनसे जो पूछताछ की गई उसके आधार पर ये जानकारी मिली कि इसका जो किंग पिन है वो अभिषेक नाम का व्यक्ति है जो ग्वालियर में रहता है और उसने एक कोई वो खोल रखा है वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज टाइप का, और जहाँ से ये फर्जी स्पोर्ट्स के प्रमाण पत्र बनाता है। इसमें इसके साथ में 4 लोग और इन्वॉल्व हैं, प्रवीण, शैलेंद्र, अभिषेक और रोहित। इनमें ये भी जानकारी में आई है कि इसके तार रांची से भी जुड़े हैं, जहाँ ये अभिषेक कनेक्टेड है और रांची से भी कुछ लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर इनका जो मोडस ऑपरेंडाई ये है कि जो भोले भाले लोग हैं, बेरोज़गार हैं, उनको ये इस बात का झांसा देते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा में तुम्हारा हम आर्मी में करा देंगे, नौकरी मिल जाएगी, और इसके आधार पे 6 लाख रुपए इनसे पहले वसूले जाते हैं। इनके जो ओरिजिनल मार्कशीट्स वगैरह हैं वो रख लिए जाते हैं और उसके बाद फिर इनको जब ये दबाव बनाते हैं तो इनको ले जाकर कहीं 10-12 दिन बैठा दिया जाता है कि क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। फिर 34 लोगों का बैच बनता है, तब आर्मी में ज्वाइनिंग होती है। तो इस तरह तमाम तरह के झांसे दिए जाते हैं। फिर कुछ लोगों को घर वापस कर दिया जाता है, कुछ के पैसे अटक गए तो अटक गए, कुछ के पैसे थोड़े बहुत मिल गए तो मिल गए। ये इनका मोडस ऑपरेंडाई है। तो इस पे अभी इनसे इतनी पूछताछ पर इतनी बातें जानकारी में आई हैं। यद्यपि अभी तक ये बात साबित नहीं है कि कोई व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फोर्स में भर्ती हो गया हो। इसकी भी गहनता से छानबीन की जा रही है। अभी तक जो सूचना मिली है, जो इनसे पूछताछ पे जो तथ्य संज्ञान में आए हैं, उसके आधार पे ये है कि इनके द्वारा इस तरह से कुरचित दस्तावेज तैयार करके लोगों को ठग करके अब तक एक व्यक्ति जो इसमें से प्रभात नाम का व्यक्ति है, इसने करीब 87 लाख रुपए भूपेंद्र को दिए हैं लोगों से वसूल करके। और इसकी जो टोटल जो ठगी का जो वैल्यू होगा वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, करोड़ों में।
ये अभी अभिषेक के लिए टीम गई हुई है और चूँकि वांछित है इसमें, तो उसकी गिरफ्तारी के पश्चात और भी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। यद्यपि ये बहुत अच्छा एक कार्य थाना तिलहर पुलिस द्वारा किया गया है, क्योंकि इसमें जो सूचना थी बहुत ही सामान्य स्तर की थी, लेकिन उसकी गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके कारण ये सफलता प्राप्त हुई। इस पूरे गैंग को वर्कआउट करने के पश्चात इनके विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है वो भी कायम किया जाएगा और उसके आधार पर उनकी जो परिसंपत्तियाँ भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में इनके विरुद्ध थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर इस ताजा खबरों को देखने के लिए विकास जनादेश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं।